अहम अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे में आज भी आईनी तरमीम की मंजूरी शामिल नहीं है। एजेंडा अब जारी कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला अताई शरीयत एक्ट 1926 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा। जी, इस मुतालिक आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा, जबकि वज़ीर दाखिला अताई शरीयत एक्ट 1926 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे में आज भी आईनी तरमीम की मंजूरी शामिल नहीं की गई है, जबकि वज़ीर दाखिला अताई शरीयत एक्ट 1926 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 12:30 बजे होगा। जी, अब ये जो कौमी असम्बली का इजलास है ये अब दोपहर 12:30 बजे होगा, जबकि वज़ीर दाखिला अताई शरीयत एक्ट 1926 में तरमीम का बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जबकि इस मुतालिक तफसीलात क्या है फहद चौधरी से जानते हैं। फहद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के इजलास आज 12:30 बजे होंगे। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। मामूल का एजेंडा है, कोई आईनी तरमीम उसमें शामिल नहीं है और जो मुजवज़ा आईनी तरमीम है उसकी बेल मंडे चढ़ती हुई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। ज़राए के मुताबिक काबीना का इजलास भी मौखर कर दिया गया है। खुसूसी कमेटी जो थी पार्लियामेंट की कवायद व ज़वाबित और निज़ाम कार के हवाले से, उसका इजलास भी आज तलब नहीं किया गया और ज़राए का दावा है कि आईनी तरमीम का जो मामला है उसे कम से कम जो है वो 1 हफ़्ते के लिए मौखर कर दिया गया है। इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ दीगर जमातों को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि हो सकता है कि ऐवान के अंदर भी इस मामले पर उमूमी बहस करवाई जाए, लेकिन फ़िलहाल आईनी तरमीम का बिल जो है वो पेश नहीं किया जा रहा, क्योंकि काबीना की मंजूरी के बगैर ये जो बिल है ये पेश नहीं किया जा सकता। कौमी असम्बली या सेनेट में तो काबीना का इजलास जो है वो आज तलब नहीं किया गया। जो आज इजलास होना था उसे मौखर कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि हुकूमत इस आइंदा 1 हफ़्ते के दौरान मौलाना फजलुर रहमान के साथ साथ दीगर सियासी जमातों के साथ भी जो है उन्हें इंगेज करेगी, उनके साथ डायलॉग करेगी और ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाएगी। इन आईनी तरामीम पर एक जामे पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि बिलावल भुट्टो ने भी कल कहा था कि हमारी कोशिश है कि अक्सरियती इत्तफ़ाक़ राय हो, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय हो, यानी अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं वो भी इन आईनी तरमीम पर जो है वो ऑन बोर्ड हो। आज आईनी तरमीम पेश ना होने का इम्कान है। इसी वजह से गुज़िश्ता शब सदर मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ भी लाहौर वापस रवाना हो गए थे। वो खुसूसी तौर पर आईनी तरमीम के हक़ में वोट डालने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे थे। अब आज पार्लियामेंट में दोनों ऐवानों की जो कार्रवाई है वो मामूल के मुताबिक होगी। इसके अलावा कोई खुसूसी जो है आईनी तरमीम के हवाले से एक्टिविटी आज इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि नहीं होगी। जी फहद, इस हवाले से भी बताइएगा, मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम का जो ये एक्ट है, बिल का मुसव्वदा अब सामने आ गया है। काबीना या वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अदालत इंक्वायरी नहीं कर सकी कि मज़ीद क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है वो सामने आ गया है। मुतअद्दिद आइन के आर्टिकल्स में तरमीम तजवीज़ की गई है, कुछ नए आर्टिकल्स का इजाफ़ा भी तजवीज़ किया गया है। सबसे अहम एक वफाकी आइनी अदालत का क़याम जो है उसकी तजवीज़ दी गई है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे उस पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इस वफाकी आइनी अदालत की होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दीगर मफाद आमा के जो मुकदमात हैं उनको सुनेगी। वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है वो सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर करेंगे, ऐसी तजवीज़ दी गई है। जबकि जो जजेस होंगे वफाकी आइनी अदालत के, उनकी जो पहली तकर्रुरी है वो भी सदर मुमलिकत ही करेंगे। चीफ जस्टिस जो होंगे आइनी अदालत के, उनकी मुशावरत से। इसके अलावा चारों सूबों की मुनासिब इस मसावी नुमाइंदगी होगी इस आइनी अदालत में। और इसके अलावा आइन में जहां भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया गया है उसको तजवीज़ दी गई है कि बदल कर सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जहां भी जिक्र है उस नाम को तब्दील करके चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाए। 2 चीफ जस्टिस होंगे जो मेन बड़ी अदालत उज़्मा के साथ साथ वफाकी आइनी अदालत होगी,
उसके चीफ जस्टिस अलग होंगे। और ये भी इसमें तजवीज़ दी गई है कि एक कमीशन बनाया जाएगा जजेस के तकर्रुर के लिए। उस कमीशन अगर वफाकी आईनी अदालत के जजेस का तकर्रुर का मामला होगा तो उसमें तीन सीनियर मोस्ट जजेस जो होंगे वफाकी आईनी अदालत के, वो इस कमीशन के मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस आईनी अदालत के वो कमीशन के मेंबर होंगे। वज़ीर के अलावा एडवोकेट जनरल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस का मेंबर बनाया जाएगा। दो अरकान सेनेट और कौमी असम्बली के कमीशन के मेंबर्स बनाए जाएंगे, जिनको स्पीकर और चेयरमैन सेनेट नामजद करेंगे, और अपोजिशन और हुकूमत की दोनों की उसमें नुमाइंदगी होगी। बहरहाल ये मुसवदा तो सामने आ गया है, लेकिन फ़िलहाल इस पर साजी जो है उसका जब तक इत्तफाक़ राय कायम नहीं होता, तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड नहीं लेती, तब तक जो है मुश्किल है इस बिल का कौमी असम्बली या सेनेट में आना। जी, बिल का कौमी असम्बली या सेनेट में आना मुश्किल है। तफसीलन फ़ाहद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।